Hello everyone, this is Yogita Singh, your fitness transformation coach and a bikini athlete. आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल पे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन, बेसिकली इंट्रा वर्कआउट क्या होता है। तो इससे पहले आप मेरी पहली वीडियो देख लेना प्री वर्कआउट न्यूट्रिशन की, क्योंकि अगर आप उसे नहीं देखोगे तो हो सकता है कि आप इस वीडियो को समझने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो बिना बकबक के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग वहाँ पे जाकर चेक कर सकते हैं। सो गाइज, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली इंट्रा वर्कआउट न्यूट्रिशन क्या है, इसकी आपको क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं और आपको इसकी कितनी नीड है, कितने रिक्वायरमेंट आपको इसकी होनी चाहिए। तो सारी चीज़ें हम इसमें डिटेल्स में बात करेंगे, जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इंट्रा वर्कआउट न्यूट्रिशन के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं कि इंट्रा वर्कआउट न्यूट्रिशन बेसिकली होता क्या है। तो इसका जो मेन मकसद है वो आपकी बॉडी को ड्यूरिंग वर्कआउट वो सारे न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना है। जब भी हम वर्कआउट करते हैं, स्पेशली हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करते हैं, तो हम जो अपनी बॉडी को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं ड्यूरिंग वर्कआउट, तो उसे ही हम इंट्रा वर्कआउट न्यूट्रिशन कहते हैं। अब रिसर्च के मुताबिक ये भी बताया गया है कि इंट्रा वर्कआउट आपके एनर्जी को मेंटेन करता है और साथ ही साथ आपके मसल रिकवरी को भी सपोर्ट करता है, जिससे आप अगर आप मसल बिल्डिंग कर रहे हो, फैट लॉस कर रहे हो, तो आप अच्छे रिजल्ट्स देख पाएंगे। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं बेसिकली आपकी ओवरऑल वर्कआउट की परफॉर्मेंस को इनहेंस करता है ड्यूरिंग वर्कआउट। तो चलो अब बात करते हैं किन किन कैटेगरी के लोगों को इंट्रा वर्कआउट की नीड होती है, उन्हें लेना ही चाहिए। तो सबसे पहले जो लोग हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करते हैं, मतलब जो लोग वेट लिफ्टिंग करते हैं या फिर जो बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए वर्कआउट करते हैं, तो उन्हें इंट्रा वर्कआउट न्यूट्रिशन की जरूरत हो सकती है। अब बात करते हैं नंबर 2, जो लोग बहुत कम टाइम के लिए, बेसिकली उनकी एक्सरसाइज का जो रेशो होता है वो लाइट टू मॉडरेट होता है, तो उन लोगों को इंट्रा वर्कआउट न्यूट्रिशन की नीड नहीं होती है। या फिर जो लोग फैट लॉस कर रहे हैं, वेट लॉस कर रहे हैं, वो अपनी कैलोरीज रेस्ट्रिक्शंस को ध्यान में रखते हुए वो लोग नहीं लेते हैं, क्योंकि अगर आप एक अच्छी प्री वर्कआउट मील ले रहे हो तो आई एम श्योर कि आपको इसकी नीड नहीं होगी। और जो लोग बेसिकली जो लोग हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करते हैं या फिर जो लोग जो एथलीट है जो बहुत लंबे टाइम तक 2 टाइम वर्कआउट करते हैं, देन दे नीड, उन्हें जरूरत है अपनी बॉडी को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने की। तो अब बात करते हैं कि हमें क्या क्या न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने चाहिए ड्यूरिंग वर्कआउट, अपने वर्कआउट के टाइम पर। तो सबसे पहला जो मैक्रो न्यूट्रिएंट आता है वो आता है कार्ब्स, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट। हाँ जी, ये बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि कार्ब्स एक ऐसा माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो आपकी एनर्जी को मेंटेन करता है ड्यूरिंग वर्कआउट। आप कितने ग्राम इसको ऐड कर सकते हो, आप बेसिकली 30 से 60 ग्राम कार्ब्स को ऐड कर सकते हो अपने इंट्रा वर्कआउट में, बट मेक श्योर जो मॉडरेट टू हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करते हैं उनकी इसे नीड हो सकती है। नंबर 2, प्रोटीन। अब प्रोटीन एक ऐसा मैक्रो न्यूट्रिएंट है जो आपके मसल सपोर्ट और ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप इसे 10 से 20 ग्राम ऐड कर सकते हो अपने इंट्रा वर्कआउट न्यूट्रिशन में। और जो लोग मसल बिल्ड कर रहे हैं वो अपने गोल के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, उन्हें थोड़ा ज़्यादा रिक्वायरमेंट भी हो सकती है। अब बात करते हैं नंबर 3, आपका हाइड्रेशन। जब भी आप वर्कआउट करते हो आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, तो डिहाइड्रेट से बचाने के लिए अपनी बॉडी को आपको एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक करना बहुत जरूरी है। अब कितना वाटर इनटेक करना चाहिए, देखो जब भी आपको प्यास लगती है आप सिप सिप करके पानी पीजिए। ऐसा कोई वो नहीं है कि आपको 6 लीटर 7 लीटर कंप्लीट करना है, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है, बस दैट्स इट। एंड द नंबर 4 इज इलेक्ट्रोलाइट। जब भी हम वर्कआउट करते हैं हमें बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, तो उस टाइम पे हम बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स, मिनरल्स हमारी बॉडी लॉस्ट कर देती है, तो उसको दोबारा से रिफ्यूल करने के लिए हम कुछ इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक भी लेते हैं। बहुत से लोग नेचुरल सोर्स से लेते हैं, कुछ लोग स्पोर्ट्स ड्रिंक का भी यूज करते हैं। एंड द नंबर 5 इज बेसिकली ये एक सप्लीमेंट है, BCAA, ब्रांच एंड अमीनो एसिड्स, और आजकल तो EAA भी आने लगा है, एसेंशियल अमीनो एसिड। ये बेसिकली एक सप्लीमेंट की कैटेगरी में आता है। ये एक ऐसी ड्रिंक है जो ड्यूरिंग वर्कआउट आपके मसल प्रोटीन सिंथेसिस को सपोर्ट करती है। इट मींस जितना अच्छा आपका बॉडी में मसल प्रोटीन सिंथेसिस होता है, आप अपनी बॉडी में उतने अच्छे अमीनोस की प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे आपका मसल ग्रोथ होता रहेगा, आपको एक मसल सपोर्ट भी मिलेगा। बेसिकली एक तरीके से रक्षा कवच का ये काम करती है ड्रिंक। और जो लोग बहुत लंबी एक्सरसाइज करते हैं और उनका गोल मसल बिल्ड है, तो उन्हें स्पेशली इस चीज को ऐड करना चाहिए। अब बात करते हैं नंबर 6, कैफीन। ये बेसिकली एक ऑप्शनल में आता है, इसका काम आपके फोकस और आपकी परफॉर्मेंस को इनहेंस करना है ड्यूरिंग वर्कआउट। जो लोग कैफीन एडिक्टिव नहीं है, मैं उन्हें सजेस्ट करूंगी आप लोग इसे ऐड मत करें, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। और मैं इसके साथ एक चीज और बोलना चाहती हूँ, हर एक किसी का मेटाबॉलिज्म अलग होता है, हर एक इंसान की बॉडी अलग तरीके से वर्क करती है। तो रिसर्च के मुताबिक एक स्पेसिफिक अमाउंट, आपको कितने न्यूट्रिएंट की जरूरत है कि आपको कितना लेना चाहिए,
वो अलग हो सकता है। तो इसके लिए रिसर्च में ये बताया गया है कि आप ट्रायल एंड एरर का जो अप्रोच है वो बेस्ट है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपको कितने न्यूट्रिएंट चाहिए आपकी बॉडी के लिए, क्या आपके लिए अच्छे से काम करता है। तो आप इस चीज को जरूर अप्लाई करें और उसके अकॉर्डिंग आप एक स्पेसिफिक अमाउंट में न्यूट्रिएंट ले सकते हैं अपनी बॉडी में। तो अब मैं यहाँ पे बात करने वाली हूँ बेसिकली स्पोर्ट्स ड्रिंक, मतलब ऐसी ड्रिंक्स जो हम इंट्रा वर्कआउट में यूज करते हैं। न्यूट्रिशन से ज्यादा जो लोग हैं वो ड्रिंक को प्रेफर करते हैं। तो बेसिकली मैं अगर बताती हूँ, हर एक स्पोर्ट में स्पोर्ट ड्रिंक की जरूरत होती है, अगर वो आपका क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, बास्केटबॉल हो, बॉडी बिल्डिंग हो, जितने भी स्पोर्ट्स हैं। बट इसकी नीड क्यों होती है? और हाँ, ये जरूरी भी हो सकता है, क्योंकि जब हम वर्कआउट करते हैं हमारी बॉडी डिहाइड्रेट होती है, बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, एक तरह का टॉर्चर फील कर रही होती है हमारी बॉडी। तो उस टाइम पे हमारा जो सोडियम है वो भी कम हो जाता है, हमारी जो बॉडी का ग्लूकोज का लेवल है वो भी डाउन चला जाता है। तो उस टाइम पे अपनी बॉडी को रिफ्यूल करने के लिए बहुत सारे लोग स्पोर्ट्स ड्रिंक का यूज करते हैं। तो गाइस, सबसे ज्यादा मोस्ट यूज ड्रिंक बेसिकली इट्स अ सप्लीमेंट। BCAA और EAA दोनों सेम ही है, दोनों में अमीनोज की प्रोफाइल सेम ही होती है। सबसे ज्यादा यूज करने वाली ड्रिंक है ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स और एसेंशियल्स अमीनो एसिड्स। तो और लोग इसके साथ क्या करते हैं, ग्लूकोन डी को भी मिला लेते हैं। और काफी सारे लोग मैंने देखा है जो गैट्रोड को लेते हैं। तो ये भी एक तरीके से स्पोर्ट्स ड्रिंक है। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मैं वर्कआउट करती हूँ, अपने आसपास में देखती हूँ, लोगों को ऐसा लगता है कि शुगर लेने से, ड्रिंक लेने से उनकी जो एनर्जी है ड्यूरिंग वर्कआउट वो काफी अच्छी हो जाएगी। तो चलो इसके पीछे का साइंस समझते हैं। तो गाइस, जब भी हम हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करते हैं, जैसे वेट लिफ्टिंग, स्प्रिंटिंग, रनिंग, जो बहुत लंबे टाइम तक एक्सरसाइज होती है, तो उस टाइम पे हमारी बॉडी की फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि उस मसल को प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन कराना और न्यूट्रिएंट को पहुंचाना। और जब भी हम शुगर का कंज्यूम करते हैं, तो बेसिकली शुगर क्या करता है, शुगर जाता है आपकी बॉडी में और डायरेक्टली आपके HGH का लेवल को डाउन कर देता है। और HGH मींस ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, जो सबसे ज्यादा कब रिलीज होता है, जब आप वर्कआउट करते हो। वर्कआउट में जब हाईली इंटेंसिव वर्कआउट करते हो, जब आप प्रॉपर स्लीप लेते हो, तब आपका जो HGH है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है, तब आपकी बॉडी रिलीज करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड है आपके ब्रेन में, एक छोटी ग्लैंड होती है, वो इसको रिलीज करती है और इनडायरेक्टली आप अपने HGH को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो बेसिकली अगर मैं कंपेयर करती हूँ BCAA या फिर ग्लूकॉन डी, गैट्रोड, जितनी भी ये ड्रिंक है, तो BCAA और EAA बेसिकली ये एसेंशियल्स अमीनो एसिड्स हैं। इनमें अमीनोस की प्रोफाइल बहुत हाई रहती है। और सबसे इंपॉर्टेंट ल्यूसीन एक ऐसा अमीनो है जो आपके मसल प्रोटीन सिंथेसिस को सपोर्ट करता है। इनमें कार्ब्स की क्वांटिटी बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है। तो इन्हें बेसिकली शुगर फ्री ड्रिंक भी कहा जाता है। इसीलिए जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, पावर लिफ्टर्स होते हैं, वेट लिफ्टर्स होते हैं, वो इस ड्रिंक को लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये ड्रिंक इनके HGH को किल नहीं करेगी। तो बेसिकली ये दोनों ड्रिंक्स आपके HGH को किल नहीं करेंगे। और जो मैं बात करती हूँ, जितने भी रेड बुल, गैट्रोड, ग्लूकॉन डी, इन सारे ड्रिंक्स में शुगर प्रेजेंट होती है, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये डायरेक्टली आपके इंसुलिन लेवल को स्पाइक करते हैं, जिससे आपका HGH लेवल डाउन हो जाता है। सच में बताया गया है कि BCAA, EAA का यूज करने से आपकी बॉडी में HGH किल नहीं होता है, आपका इंसुलिन लेवल स्पाइक नहीं होता है, कंपेयर देन और अदर ड्रिंक्स। रेड बुल, जो भी ड्रिंक्स हैं, स्टिंग है, गैट्रोड है, एटसेट्रा, बहुत सारी ड्रिंक्स हैं। तो गाइस, मैं आपको सजेस्ट करूंगी, अगर आप एक हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करते हैं, देन यू कैन गो फॉर दी BCAA, EAA। आपको किसी भी एक आर्टिफिशियल ड्रिंक की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप एक अच्छा न्यूट्रिशन लेते हो वर्कआउट से पहले, तो वो न्यूट्रिशन हर एक न्यूट्रिएंट को प्रोवाइड कर रहा है ड्यूरिंग वर्कआउट। और अगर आप अभी स्टूडेंट है, बिगिनर है, आपके पास ज्यादा इन्वेस्ट करने के लिए पैसे नहीं है, तो आप BCAA और EAA की जगह एक अच्छे वे प्रोटीन पे इन्वेस्ट करें, क्योंकि वो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग वर्कआउट आप अपने वर्कआउट से पहले एक अच्छी मील लीजिए, रॉ फूड पे ध्यान दीजिए। मैं हमेशा अपने क्लाइंट से अपने इंस्टाग्राम पे बोलती हूँ कि जो आपको रॉ फूड से न्यूट्रिएंट मिलता है, और किसी चीज से भी नहीं मिलता। मैंने यहाँ कंपेयर दिखाया है कि BCAA, EAA जो सप्लीमेंट्स है वो ना बेटर है, मतलब यहाँ कंपैरिजन किया है मैंने। अगर आप BCAA ले सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप बहुत कम वर्कआउट करते हो, शॉर्ट एक्टिविटी करते हो, देन आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अमीनोस तभी आपको फायदा देंगे जब आप लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए वर्कआउट करते हैं। तो अदरवाइज आपको कोई इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सप्लीमेंट इज अ सप्लीमेंट्री थिंग। उससे पहले आपका डाइट, आपका वर्कआउट, आपकी रिकवरी, आपका पानी इंटेक, और पानी इंटेक बहुत जरूरी है ड्यूरिंग वर्कआउट। जितना अच्छा आप अपने आप को हाइड्रेट करेंगे, आपकी बॉडी हर एक चीज खुद हील कर लेगी, ठीक है। सो यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ सप्लीमेंट। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, आपका फिटनेस गोल क्या है, आपका लेवल क्या है। तो उससे पहले आपकी ये चीजें सारे ऑन पॉइंट होनी चाहिए, देन आप किसी सप्लीमेंट की तरफ जा सकते हो। होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने आपके बहुत सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर किए होंगे, जो बहुत सारी मिथ है वो भी क्लियर की होंगी, क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि हमें क्या चाहिए।
मार्केट में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, नहीं आ रही हैं, जिन्हें लोग ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हैं, ये भी लीजिए, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप ले सकते हो तो अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट कीजिए, अदरवाइज यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ सप्लीमेंट। अगर आपका गोल उस लेवल का नहीं है, अगर आपका लेवल अभी एकदम बिगिनर हो, आप उस लेवल का हार्ड वर्क नहीं करते हो, तो आपको नहीं है नीड। पहले आप अपने लाइफ स्टाइल को अच्छा कीजिए, देन आई एम श्योर कि आपको किसी भी सप्लीमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी एक अच्छे वर्कआउट के लिए, एक अच्छी बॉडी के लिए। यहाँ मैं एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ, आप सोचोगे कि मैम ने तो ऐसा बोल दिया है, लेकिन हाँ, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। कुछ लोगों को इस चीज़ की नीड हो सकती है, वो मैंने वीडियो में कवर की है। तो गाइस, इस वीडियो को शेयर करना उन सभी लोगों से जिन्हें इस वीडियो की नीड है, जिन्हें लिटरली नहीं पता है क्या चीज़ उनके लिए काम करती है, कहाँ पर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड गाइस, मुझे कमेंट में बताना आप लोग अभी क्या यूज़ कर रहे हो। ये वीडियो पसंद आई होगी, शेयर करो और स्टे फिट एंड हेल्दी। अगली वीडियो में मिलते हैं। लव यू ऑल।